जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। कौन चाहता है इसे वे जानते हैं। यह महात्माओं को मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाहता है, मुख्यमंत्री क्या चाहता है, सेठ साहूकार क्या चाहता है, मुल्ला क्या चाहता है, मंदिर में रहने वाला पुजारी क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। यह महात्माओं को मालूम है। इस तरह से और वह चीज़ आपकी इस बाज़ार में खो गई है, उसके लिए विविध प्रकार से आप निरंतर उसकी खोज करते रहे हैं और वह चीज़ इस तरह से मिलेगी नहीं कि किसी की तिजोरी में हो तो खोल लिया जावे, कहीं रखी हो किसी के कमरे में या कहीं दिल्ली की पार्लियामेंट में मिल जाएगी तो ये जूता और मार। वहाँ कुर्सी फेंकते, मारते, गाली देते थे और वो इस तरह से गाली गलौज आप और वो भी जिस तरह से वह बेचारे जंगल में रहने वाले लोग आपस में लड़ जाते हैं, यदि इनमें और उनमें किसी प्रकार कोई अंतर नहीं और हम यह सोचते हैं कि इंद्र का नाटक तो इंद्र का वह डांस हो रहा होगा। हम यह समझते हैं जब वहाँ गए तो हम पछताते हैं कि क्या मुसीबत में आकर हम गिरे। इससे अच्छा तो यह है कि हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहें, मेहनत मशक्क़त से काम करें, खेती वगैरह और नौकरी करें और उससे अपने गृहस्थ आश्रम की उचित सेवा करें। फिर जो कुछ भी वक्त हमको मिल जाए इन कामों से समय बचाकर महात्माओं के पास जाएं और उनसे पूछें कि महाराज इस दुनिया में हम क्या करें। हमको कुछ मालूम है तो वह यह बतला देंगे कि बच्चे तुम इन सब चीज़ों का संग्रह करना, देखना, सुनना, मांगना, पदवी चाहना या नहीं चाहना, इन सब बातों को किस लिए करते हैं? केवल एक आनंद की प्राप्ति के लिए। इन सारे मामलों की मुसीबतों को आपने आनंद की प्राप्ति के लिए यह सब पाल रखे हैं और जब तुमने यह सब मुसीबतें उस आनंद के लिए पाल ली तो महाराज पेट में दर्द हो गया, कभी यह आँख में दर्द हो गया, ठीक कर दीजिए। दाढ़ में दर्द हो गया, ठीक कर दीजिए। मुकदमा चलता है, ठीक कर दीजिए। यह नौकरी छूट गई है। जैसे लोग अभी आते हैं और धीरे से मौका पाते हैं, नौकरी छूट गई, केस चल रहा है, बीमारी हो गई, मर्ज हो गया, शक्ल देखने में अच्छी है लेकिन अंदर में असाध्य रोग, यानी ये सब क्यों याचना करते हैं? आप चाहते हैं कि हमको अंदर मिल जाए, फिर जब यह आपको नहीं मिलता तो उधर आप क्या चाहते हैं? आनंद। तो दिल्ली वाले आनंद, जयपुर वाले आनंद, लखनऊ वाले आनंद, कलकत्ते वाले आनंद, यह सब लोग चोरी के द्वारा आनंद, शराब के द्वारा आनंद, कबाब के द्वारा आनंद ढूंढते हैं, मगर वहाँ तो आनंद है नहीं। तो आप इधर आइए, मुझे आपका कोई काम नहीं छुड़ाना है, न मुझे आपसे कोई व्यापार कराना और न सेठ और साहूकार से यह कहना कि जल्दी से महात्माओं को खरीद लो। और ये इनको कहीं मालूम हो जावे इनके पास कुछ है तो क्या पूछना कि बम्बई के लोग आएंगे और सबसे पहले कहेंगे कि महाराज जल्दी सीट हमारे लिए रिजर्व हो गई। अगर आपको कोई यह पूछे कि यह देवियाँ कहाँ जाएंगी, यह मंदिर में जाएं या मठ में जाएं, या यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, या बम्बई जाएं चाहे मथुरा जाएं, क्या करोगे? या फिर साहूकार निशाना लगाए रहते हैं कि मुक्ति बिकती है तो फौरन जाएं और उनको खरीदें और मुक्ति को खरीद लें, यह हमारी रिजर्व हो गई। बम्बई और कलकत्ते में बैठकर लाखों और करोड़ों के गले पर छुरी चला दें और यह हमको जीवन काल में सब
में ऐसे खरीदा नहीं जा सकता। यह 3.5 हाथ के आदमी के जीवन में, और अगर किसी को खरीदना है तो उसको खरीद सकता है। जैसे कि श्री कृष्ण को बलदेव और राम को हनुमान ने खरीद लिया, विभीषण ने भी राम को खरीद लिया। या इस तरह से यदि अगर कोई हो सकता है तो प्रेम की शक्ति को ले जाएं और उनसे उनको खरीद लें। तो जैसे आप चलिए और आप बैठिए, तो बैठिए, इस प्रेम के बंधन में तो सभी बंधे। और प्रेम दौलत नहीं, प्रेम कोई हीरे जवाहरात नहीं, कोई ज़मीन आसमान नहीं, प्रेम कोई सब्जी नहीं। प्रेम एक ऐसा भंडार है जिस किसी को भी मिल जाए प्रेम में रास्ता छूट जाता है। प्रेम में स्त्री बच्चे छूट जाते हैं, प्रेम में मुल्क की शक्ति छूट जाती है, प्रेम में कर्म धर्म छूट जाते हैं तथा प्रेम में हिंदू मुसलमान छूट जाते हैं। और अगर प्रेम की संपत्ति मिलेगी तो तालियां में, तिजोरियों में हीरे जवाहरात नहीं होंगे। तो प्रेम का खजाना उन महात्माओं के पास है जो प्रेम के खजाने से जुड़े हुए हैं। यह आपने दुनिया में देखा जो प्रेम का खजाना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं खरीद लूँगा, यह असंभव बात है। बड़ी खुशी है, पानी पिला दो, बैठा दो, हो सके तो खाना खिला दो। बड़ी खुशी है कि उनको ला के बैठा दो। बड़ी खुशी है कि उसको हाथ जोड़कर अपने घर पहुंचा दो, ज़मीन में पहुंचाओ या किसी चीज़ में पहुंचाओ, हमको खुशी है। यह तो प्रेम का स्वागत है। स्वागत तो ठीक है, लेकिन आप चाहो कि उनको खरीद लेंगे तो यह नहीं हो सकता। तो आजकल यह व्यवसाय अपनी पेट पूजा के लिए करने लगे और केवल पैसा ही इकट्ठा करना है। तो पैसे के लिए लाखों को और करोड़ों को गुमराह करना, धोखे में डाल देना, उनको भुला देना, न उनको यह बताना कि अंडे खाना बुरा है, मछली खाना बुरा है, या बकरी खाना बुरा है, या भेड़ खाना बुरा है, या गाय को खाना बुरा है, या उसको मारना बुरा है। तो यह समझा जाएगा कि जुग जुग के लिए यह मनुष्य शरीर हमको नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा राहत के लिए आराम कभी नहीं पाएगी। यह तुमको क्या मालूम, रामायण आसमान में होगी, गीता आसमान में होगी, वेद पुराण आसमान में होंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश आसमान में होंगे। यह ज़मीन पर नहीं है और न आप में उनको उतारने की क्षमता और प्रार्थना है। और महाराज, आप कुछ दिन तक और ऊपर रहें ताकि हम लोग ज़मीन पर मनमानी कर लें और इसके बाद फिर देखी जाएगी। तो ठीक है कि फिर तैयार रहिए। मनमानी आप कर लीजिए, मक्कारी आप कर लीजिए। आप में जो स्वतंत्रता है उसका आप सदुपयोग या दुरुपयोग कीजिए और फिर उसके बाद में आप दिल्ली वाले तैयार हो जाइए। कोई यह नहीं कि दिल्ली वाले ही तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए और आप भी समझिए और उनको भी समझाना, क्योंकि वे भी 3.5 हाथ के आदमी और आप भी 3.5 हाथ के आदमी हैं। उनमें कुछ और आप में कुछ और नहीं, क्योंकि भगवान का विधान उनके लिए और आपके लिए बराबर है। राजा का विधान मकानों में रहने वालों के लिए या अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए बराबर है। इसी तरह से परमात्मा का विधान सबके लिए बराबर है, सब मनुष्यों के लिए बराबर, उसकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं। तो आप भी तैयार हो जाएं, वे भी तैयार हो जाएं। वो बताने वाला आप बता देगा। खैर, मैं यह सुनाने के लिए आया हूँ और इसके बाद सत्संग करूँगा कि राम जब आए नहीं थे, कृष्ण जब आए नहीं थे, बौद्ध जब आए नहीं थे, तो ऋषियों और मुनियों ने आपको संकेत और संदेश दिया था कि राम का अवतार होगा, कृष्ण का अवतार होगा, बौद्ध का अवतार होगा, मोहम्मद का अवतार होगा। सब लोग कहते थे कि क्या बेवकूफ़ पागल ऋषि मुनि महात्मा होते हैं।
सब त, सब क्या तपस्या करते हैं? यह भद्दी और बेहूदी बात करते हैं। गैर खैर, अगर मैं आपको यह बात कह दूं कि इन माताओं से ऐसे बच्चों का अवतार होगा, या इन माताओं की गर्भ से कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया जो आपको सीधा करेंगे और दिल्ली वालों को सीधा करेंगे, लखनऊ वालों को सीधा करेंगे और जयपुर वालों को सीधा करेंगे, और वह बच्चे इन माताओं के गर्भ से कुछ आ गए और उसका आपको ध्यान थोड़े दिनों में होने वाला है। उनका संकेत आपको हर प्रांतों में कर देंगे। बाकी आपके अखबार, आपकी पत्रिकाएं आपके साथ, हमारी आवाज़ और हमारी हवा हमारे साथ में होगी। हमारी आवाज़ के साथ में हमारी पत्रिका बनेगी। जहाँ तक यह हवा जाएगी वहाँ तक यह पत्रिका जाएगी और वह हवा आप में घुल जाएगी, प्रवेश हो जाएगी। तो हम बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या इधर बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में और कोई नया प्रांत जल्दी से बन जाए, उसमें भी सब घूम के हवा हम वहाँ पहुँचा देंगे कि लाठी लेकर, डंडा लेकर माताओं को ज़रा संभल कर रहना, होशियारी के साथ में आप भी ज़रा संभल कर रहना, कि ज़रा बच्चों को ठीक से रखना। समझ गए? नहीं तो तुम्हें पीछे पछताना होगा। कौशल्या को भी यह पश्चाताप हुआ था कि जब इन्होंने, अपनी माँ ने अपने बच्चों को चाटा लगाया, तो बाद में यह पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ी भूल की। और कृष्ण को भी जब तमाचे यानी जब चांटे लगे तो यशोदा माता ने भी पश्चाताप किया कि हमने बड़ी गलती की। तो हम इनको यह संदेश देते हैं कि इशारा यही इनको बताते हैं कि संभाल कर इन बच्चों का पालन पोषण करना, कभी धोखे में तमाचे न मारना, नहीं तो दुख और पश्चाताप करना होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि हम पहचान नहीं पाए। तो उनको बताने के लिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं। सुरक्षित ये बच्चे माँ को लेकर इधर आएंगे, वह बच्चे पिता को लेकर इधर आएंगे, वह बच्चे परिवार को लेकर आएंगे। उन बच्चों पर कुदरती दैवी शक्ति अभी मौजूद है, पर वक्त आने पर प्रकट हो जाएगी जो काम करेंगे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, गुजरात में एक पूरा समाज, एक पूरा फील्ड, एक नाटकशाला पूरी उतरी हुई है। वह यहाँ पर काम करेगी। यह संकेत हम पहले से ही फैला देते हैं। करना न करना उनका काम होगा, तो समय पर ही करेंगे। समय की प्रतीक्षा उनको भी करनी होगी और उनके समय तक मुझे भी करनी होगी। लेकिन मैं यह पहले से ही बता रहा हूँ कि यह क्या, इसमें दिल्ली वाला, लखनऊ वाला, राजस्थान वाला कोई आदमी, सेठ, साहूकार वगैरह वगैरह इनको कभी नहीं पा सकते हैं और ना कभी पा सकेंगे। तो खैर, यह तो बात वहाँ तक रही। फिर क्या होगा हम नहीं जानते। हमको यह मालूम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यह वे जाने और उनका काम जाने। लेकिन इधर वायुमंडल में इधर आ जाएंगे, हवा में इधर खड़े हो जाएंगे, तो उनको वह कुछ नहीं करेंगे। वह कहेंगे धन्य तुम्हारा भाग्य है, तो बड़े अच्छे संस्कारी। खैर, तुमने कोई गलती की, हम तुमको माफ़ करते हैं। लेकिन जब इस तख्त पर खड़े हो जाएंगे तो आपकी गलतियों को न राम ने माफ़ किया, न आपकी गलतियों को कृष्ण ने माफ़ किया, न आपकी गलतियों को किसी और ने माफ़ किया। वह तो गलती का परिणाम आपको भोगना होगा।
मुझे नहीं। इसलिए होश में आओ और इधर आकर के पहले ही अपनी शक्ति को फिर से ग्रहण करो और जगाओ। वह शक्ति आपकी मौजूद है और वह शक्ति के आने तक है, ताकि उस शक्ति का टकराव नहीं होवे और मेल हो जावे, मोहब्बत हो जावे, प्रेम हो जाए। और उस प्रेम के आदान प्रदान में जो चीज़ इस जगत में जीवन काल में करने के पहले हम चाहते हैं वह आपको मिल जाए। तो वह क्या चीज़ है? आनंद। आनंद छिपा हुआ है। यह आनंद सिर्फ हम ही में मिलेगा, लेकिन हमसे, इन आँखों से, न कानों से, न जिह्वा से, न स्पर्श से, न नासिका से, न बुद्धि के द्वारा, न मन के द्वारा, न अहंकार के द्वारा, न उनके द्वारा आनंद की प्राप्ति होगी। इसको आप निश्चित तौर पर नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कि आप आखिरी समूह हैं, आखिरी दिन है और बीच में आपको फिर से सुनाना चाहते हैं कि उन शक्तियों को प्रकट होने के पूर्व ही आपको 8.5 आने तकलीफ भोगनी होगी। जब उनका काम नहीं होता है, जब इस देश में 8.5 आने तकलीफ आ जाएगी और 7.5 आने तकलीफ अभी तक आई, अब फिर से अगर उसमें एक चावल और जोड़ दिया जाए तो कल के बाद आज एक चावल और बढ़ गई, थोड़ी तकलीफ और बढ़ गई, आज के दिन शुरू हो गई। हम नहीं जानते क्या हो गया, लेकिन अब यह समझाते हैं कि पहले 7.5 आने थी और उसमें एक चावल और बढ़ गया और अभी 8.5 आने और बाकी है। यह अभी आएगी। यह दुनिया के नर और नारी चिल्ला चिल्ला करके यह कहेंगे कि हम मंदिर नहीं जानते, हम गिरजाघर नहीं जानते, हम देवता नहीं जानते, हम मैरू भवानी को नहीं जानते, हमारे ऊपर यह कृपा करो। हो सकती है जब आकर खड़ी होगी तो उनकी कदर होगी, उनकी इज्जत आपके दिलों में होगी, उनका एहसान आपकी बुद्धि में होगा और फिर उन गुणों का प्रयोग आप में होगा और उसका फल और फ़ायदा उन 8.5 आने तकलीफ बच गई है तब तो ठीक है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा प्रकोप कुदरत का हुआ, उसमें प्रकट होने से पहले खात्मा हो गया तो आप जाने और आपका काम जाने, हम नहीं जानते। गोली चल जाए हम नहीं जानते, भूकंप आ जाए हम नहीं जानते, कि आग लग जाए हमको यह मालूम नहीं, अन्न नहीं मिले आपको, हम यह नहीं जानते, कि बीमारी फैल जाए आप में, लेकिन यह सब चीज़ें संभव है, यह असंभव नहीं। तुम खूब खाओ अच्छी तरह से और घर घर में और दुकानों में, स्कूलों में बस्ता खोलो तो अंडा देते स्कूलों में। क्या यह तमाशा हो गया? स्कूलों में भी अंडे पहुंचाने लगे, वहाँ भी झोले में जहाँ किताबें जाती थी वहाँ मक्खन ले जाते थे और वहाँ उस झोले में अंडे जा रहे हैं। अरे भाई, अंडे कोई कुछ ले जा रहा है और अंडे खा लीजिए, मछली खा लीजिए, मुर्गियों को और खा लीजिए और गाय को खा लीजिए और भैंस को खा लीजिए और कुछ मिल जाए उसको भी खा लीजिए। कभी किसी प्रकार की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले मन में नहीं रखना, क्योंकि अगर कोई कमी रह गई तो कहने को नहीं रहेगा कि हम न थे। अरे तुम हो, सब करके देख लो, कोई कमी हो सब कर डालो और फिर तैयार हो जाओ, ताकि किसी आदमी को यह नहीं हो जाए जैसे कि हुसैन साहब को पानी नहीं दिया मुसलमानों ने। जीभ को निकाल कर
तड़पा तड़पा कर उसको मारा। तो आजकल के मुसलमान कहते हैं कि हाय हुसैन हम नहीं थे, नहीं तो पानी पिला देते। अरे पागल और बेवकूफ़ों, तुम ही थे उस समय पर, तुमने उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया, हाथों में पानी दिखा दिखा कर, और जीभ उनकी इतनी निकल गई। और मुसलमान यह कहते हैं कि हाय हुसैन हम न होते तो तुमको ज़रूर पानी पिलाते। वैसे ही आप कहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान, अगर उस समय पर मैं रहता तुम्हारे वक्त पर तो वाकई में महाभारत नहीं करने देता, और तुम थे और तुम्हारे जैसे ही 3.5 हाथ के आदमी थे, उनके सामने महाभारत कराया। वह देख लीजिए इधर लंका में, उधर देख लीजिए मीराबाई के वक्त में, और उधर देख लीजिए। तो जितनी कमी रह गई राजा के द्वारा, रैयत के द्वारा, प्रजा के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा और उन वैश्यों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, सबको ही पूरा कर लीजिए, उसमें कोई कमी मत रखिएगा। इसलिए फिर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ देशवासियों, इस भोग को भोगने के लिए जो आपके सामने आ रहा है, उसको आप तैयार रहिए। और बचेंगे तो वे ही समझेंगे, वे ही संभलेंगे, वो ही सुख और आनंद उठाएंगे जो महात्माओं के समक्ष आ जाएंगे। यह स्पीच वह नहीं है जो राजनैतिक हो, जो मैं तुमको यह देने आया हूँ और कपड़े बांटने के लिए आया, और यह कहने के लिए आया कि वो वक्त आ रहा है कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। एक वक्त वह नज़दीक आ रहा है जब आपको अन्न नहीं मिलेगा। एक वक्त आ रहा है कि आदमी भी सामने मिल जाएगा तो आदमी आदमी के गले लगकर खून पी जाएगा। एक वक्त वह आ रहा है, आने वाली 8.5 आने तकलीफ में वह वक्त महात्माओं के सामने है। उस वक्त से बचने के लिए दिल्ली वालों को लोग कहते हैं कि परिवार नियोजन को छोड़ दीजिए, मुर्गियों का यह पालन पोषण छोड़ दीजिए, और यह मछली विभाग को छोड़ दीजिए, और यह सारी क्रियाओं को छोड़कर महात्माओं के सामने सब दूर हो जाएंगे, सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, और यह निश्चित हो जाएगा, अनर्थ दूर हो जाएगा। लोगों के सदाचार भाव हो जाएंगे, सब सद्भाव करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे, लोग एक दूसरे के काम आने लगेंगे, लोग वक्त ज़रूरत पर एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह हमारा मानवता का जनतंत्रवाद यह महात्माओं के द्वारा आया करता है, न कि सामानों के द्वारा आता है। ऐसा कभी नहीं होता जब यह चीज़ हमारे देश में उन संतों के द्वारा वितरण की जाती है नर नारियों में, तब ऐसा सामान बनता है। हर देश में पुरुष और स्त्री इस तरह से नहीं। और दिल्ली वालों से सुनाकर कहते हैं और जयपुर लखनऊ वालों से यह प्रार्थना करते हैं, हम बम्बई और बिहार और बंगाल वालों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जैसे 3.5 हाथ के आदमियों से भी कुछ काम ले लो, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि यह जानते हैं कि अगर मैं कुछ मांग लूँगा तो शायद मेरी गद्दी न चली जाए। राम ने गद्दी खुद नहीं ली, विभीषण को दे दिया। ऐसे होशियार थे। और भाई वो गद्दी रावण से राम ने नहीं ली थी, मार तो जरूर दिया था, मरवा दिया, लेकिन वह सुग्रीव को गद्दी दे दी। यदि कृष्ण ने कंस को मार दिया तो कृष्ण ने नहीं ली थी। उनका इतिहास कहता है कि बौद्ध गद्दी पर यानी महात्माओं को, कोई ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं का यह कभी नहीं इतिहास मिलता है कि उन्होंने आपकी गद्दी को छीनकर आपसे ले लिया। यह इतिहास सतयुग का, द्वापर का, त्रेता का, कलयुग का नहीं मिलता है। अगर ऋषियों ने, मुनियों ने, सत्यवादी हरिश्चंद्र
की गद्दी को मांग भी लिया पर गद्दी पर बैठे नहीं, यह तमाशा दिखाकर कि यह ऋषि गद्दी को ले सकते हैं और फिर वह गद्दी को दे सकते हैं। यह उनमें उदारता और त्याग है। यह त्याग उदारता अपने पर इससे भारत में आएगी और रही। गद्दी रहेगी, कोई नहीं लेगा, कोई पोर्टफोलियो आपका लेंगे नहीं, चाहे वह धन का हो, चाहे वह कपड़े का हो, चाहे वह यातायात के साधन का हो और हवाई जहाज़ या गोले बंदूक का हो, कोई आपका पोर्टफोलियो छीनेगा नहीं, आपको दे देंगे। लेकिन आप चाहते क्या है कि लोगों को चैन आराम हो, लोगों को कपड़े खाना मिले, आराम से रहें, झगड़े न हो, लोग एक जगह पर बैठें, एक दूसरे के काम आवें, अन्न उत्पन्न हो। यह स्थिति भारत में कब आएगी? जब आप महात्माओं के सामने आएंगे, एक तरफ स्त्रियां और एक तरफ आप, यह दोनों एक ही साथ होंगे और बीच में महात्मा होंगे और स्त्रियां महात्माओं को देखेंगी और आप महात्माओं को देखेंगे। न इनमें कोई संघर्ष, न आप में कोई संघर्ष। इसी तरह से राजा एक स्थान पर खड़ा हो जाए और आप उधर देखें और वह उधर देखे, राजा महात्मा की तरफ, रियाया महात्मा की तरफ। इन न आपका संघर्ष राजा से, न आपका संघर्ष रियाया से।